चलिए देखिए, आज जो हम लोग अभी सेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेट का कितना क्लास हो चुका है? 3 क्लास हो चुका है। पहले में सर ने आपको क्या बताया था, सेट क्या होता है, सेट का डेफिनेशन बताया गया कि जितने भी कलेक्शन होते हैं वो सेट नहीं होते, लेकिन जितने भी सेट होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्शन। सेट के बारे में बताया गया था, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? समुच्चय। इंग्लिश में बोला गया था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या? सेट। ये बताया गया था। सेट को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, ABCD ऐसा करके बताया गया था। फिर बताया गया सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? 2 तरीके से। एक आपका रोस्टर था और एक आपका क्या था? सेट बिल्डर। रोस्टर में क्या बताया गया था सर? एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट को किसके साथ लिख देना है? कोमा के साथ। फिर हमने आपको सेट बिल्डर के बारे में बताया था कि उसमें ब्रैकेट देना है x सच दैट, और एक ऐसा प्रॉपर्टी लिखना है जो हर एक टर्म को क्या करता होगा? सेटिस्फाई। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा कार्डिनल नंबर। क्या पढ़ा? कार्डिनल। कार्डिनल नंबर या गणन संख्या जो भी है, उसमें बताया गया था किसी सेट में जितने एलिमेंट की संख्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? कार्डिनल नंबर। फिर हम लोगों ने सेट किया टाइप, शुरू किया टाइप ऑफ सेट। सेट के प्रकार, तो पहला था आपका एम्प्टी सेट, नल सेट, या वेड सेट लिखा हुआ नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, कल लगता है ध्यान नहीं दिए थे। इसको कैसा सेट बोला जाता है? वॉइड सेट। ये सब का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। हमने कल बोला था एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको कैसा सेट कहा जाता है? एम्प्टी सेट। और इसे हम लोग फाइ से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? फाइ से। और सिंगलेटन सेट का मतलब बताए थे, एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? 1। तो चलिए यहां तक आपकी बातें हो गई थी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे बात हो रही है पेयर सेट की। किसकी बात हो रही है? पेयर सेट। अगर आप नाम पे ही जाओगे ना, पेयर का मतलब क्या होता है? सर जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या 2 हो। क्या बोले सर? फिर से बोलिएगा। एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? 2। हम लोग उसको कैसा सेट कहते हैं? पेयर सेट। देखिए नाम है, ये सब बस याद रखना है। सिंगलेटन सेट में क्या था? जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो। पेयर सेट में क्या होगा? जिसमें अवयवों की संख्या 2 हो। रिक्त समुच्चय में जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो। अवयवों की संख्या गिनने के बाद एक भी मिला ही नहीं। ठीक है। अब आइए चौथा में क्या लिखा हुआ है? फाइनाइट सेट। कैसा सेट लिखा हुआ है? फाइनाइट। जैसे देखिए ये बराबर कितना लिखा हुआ है? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। कोई आपसे पूछे इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट है, कहेगा सर हम बता नहीं सकते हैं। कहे क्यों? सर अगर किसी को 4 ही दिख रहा है वो बेवकूफ है। कहे क्यों? कहा सर उसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, 8 के आगे भी तो कुछ हो सकता है। सही बात या गलत बात? तो इसको परिमित कहिएगा या अपरिमित? अपरिमित। इसको क्या कहेंगे? अपरिमित। फाइनाइट का मतलब होता है जिसको गिना जा सके। जैसे ये है, इसमें हम काउंट करके बता सकते हैं कि अवयवों की संख्या कितनी है? 3। क्या इसमें आप बता सकते हैं? अरे बोलिए। तो फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? वैसा सेट जिसके अंदर अवयवों की संख्या को गिना जा सके। किसको? अवयवों की संख्या बताया जा सके। क्या भाई इसमें 4 अवयव है, 5 अवयव है, बताया जा सके। आई बात समझ में? और जिसमें नहीं बताया जा सकेगा उसको क्या कहिएगा? इनफाइनाइट सेट। और पढ़ेंगे एक बार फिर से स्लाइड को सुनेंगे, क्योंकि अगले स्लाइड में इसके ऊपर सवाल है। ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या 2 हो उसे हम लोग युग्म समुच्चय कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्म समुच्चय। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब अगर अभी भी नहीं समझे तो बड़ा आसान सा बात है।
जिसके अंदर के अवयवों को आप गिन के बता पाइए कि हाँ भाई इसमें इतना अवयव है, बताइए इसमें कितने अवयव है? 4। ये कैसे सेट है? फाइनाइट, परिमित। ये कैसे है? इनफाइनाइट, अपरिमित। क्यों? क्योंकि सर इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताए नहीं जा सकते हैं कि इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है। क्या मेरी बात समझे? ठीक है, अब हम हो जाते हैं साइड। जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऊपर एग्जाम्पल है। आपको यहां पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन दिया गया है? 3। थोड़ा जवाब दीजिएगा। पूछा जा रहा है इस तीनों में कौन अपरिमित समुच्चय? कैसा समुच्चय? अपरिमित, इनफाइनाइट। तो जरा यहां पर ध्यान से सुनिए, थोड़ा मजे में पढ़िए, मजा आएगा। बार बार कहते हैं सेट इतना हल्का टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। किस अक्ष के समांतर बोल रहा है? एक्स अक्ष के समांतर। थोड़ा बोलना है, किस अक्ष के समांतर बोला? एक्स अक्ष के। तो ये हमने एक रेखा खींचा जो किसके समांतर है? एक्स। लेकिन क्या यही एक रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है? क्या इसी बात कर रहे हैं सर? तो कितना न है, कैसे कर लीजिए सर। ये भी तो किसके समांतर है? कोई बोले कर लीजिए सर, कोई बोलेगा फिर लीजिए सर, कोई बोलेगा सर फिर लीजिए। तो अब आप हमें बताओ ये परिमित है या अपरिमित है? सोच के बोलिए, ये कैसा है? अपरिमित। का क्यों? अरे सर कितना न खींचा जा सकता है, कहने का बात है। तो ये परिमित हो गया या अपरिमित? अपरिमित। तो समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा पढ़िए, कहता है एक्स एक नंबर है जो किसके किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में। किसके किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में। अब देखिए 0 से 1 के बीच में कितनी संख्या होती है? कुछ गधे भावना बस, भूल बस, बेवकूफी बस बोलते हैं एक भी नहीं, पागल हो गए। 0 से 1 के बीच में बहुत सारा संख्या है। कैसे सर? कि बेटा तो ही सोचो ना, 0.1, 0.01, 0.001, इसी पर कितना होगा तुम सोच भी नहीं सकते। कोई लेगा ऐसा करके, बताइए ये परिमित होगा या अपरिमित? जल्दी बोलिए। अपरिमित। कैसे होगा अपरिमित? क्योंकि सर 0 से 1 के बीच में कितनी संख्या है? बहुत सारी। ये बताया नहीं जा सकता। ये कितने हो गए? इनफाइनाइट। गया या नहीं गया? बोलिए। तो ये पहला वाला भी आपका कैसा हो गया? अपरिमित। दूसरा वाला भी आपका कैसा हो गया? अपरिमित। अब आई बात तीसरे की। किसकी बात आई? तीसरे। किससे छोटा बोला जा रहा है? 1 से छोटा, 100 से छोटा सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से छोटा। किससे छोटा? 100 से। तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? 98 तक जाएगा। 100 से छोटा भी लेना है और ऐसा प्राकृतिक संख्या लेना है जो कैसा होना चाहिए? सम। तो ये जाके बात कहां पे खत्म होगा? 98। क्या इसको गिना जा सकता है? हाँ सर गिना जा सकता है। तो ये आपका कैसा हो गया? परिमित। ये कैसा हो गया? परिमित। और ऊपर वाला दोनों कैसा हो गया? अपरिमित। आई बात समझ में? फिर पूछ रहे समझे? हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप क्लास लो या वीडियो से पढ़िए, आपको डाउट होगा ही नहीं। आप अभी बैठे हो, आपके मन में कितना डाउट है? एक भी डाउट नहीं आया। हम बस कहते क्लास रेगुलर लीजिए, आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब देखिए पहला में हम एक बार फिर रिपीट करते, कहा कौन अपरिमित समुच्चय? तो हमने एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचा। ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? सर बहुत सारी, आप बस सोच भी नहीं सकते। तो ये किस श्रेणी में चला गया? अपरिमित। किसी ने बोला 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं होती है? अनंत। इसी पर समझता है कितना खेलेंगे? 0.0001, 0.0001, बहुत सारा संख्या है। तो ये भी कैसा हो गया? अपरिमित। तीसरा वाला में बोला गया 100 से छोटा।
सम प्राकृतिक संख्या, तो 2 4 6 कहां तक जाएगा? 98 तक। मौका दीजिएगा तो गिन के बता देंगे 49 को या कितना है। आई बात समझ में ना? तो पहला वाला दोनों कैसा हो गया? अपरिमित। उसके बाद क्या हो गया? परिमित। एक बार फिर से हल्ला करते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, रिक्त समुच्चय। एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या एक हो उसको कैसा कहते हैं? एकल समुच्चय या सिंगलेटन सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 2 हो, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो? 2, उसको क्या कहेंगे? पेयर सेट। जिसके अवयवों की संख्या हम बता पा रहे हैं गिन के, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमित। जिसको नहीं बता पा रहे उसको क्या कहेंगे? अपरिमित। हम साइड हो जाते हैं, जिनको नोट करना है कर सकते हैं। अब देखिए, आएगा सेट में भी मजा आएगा। धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, अभी आपको जो जो चीजें बताई जा रही है आप उसको ध्यान से सुनिए और दिमाग में रखिए, मजा आएगा। देखिए, यहाँ पे 2 तरह का सेट है, एक इक्वल सेट है और एक इक्विवेलेंट सेट है। अभी जो हम लिख रहे हैं ना, अभी आपको समझाने के लिए, अभी उतारने की जरूरत नहीं है, इस बात को खाली समझिएगा। क्या ठीक है सर? अब सर ने बोला है सुनिएगा, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, मजा आने वाला है। देखिए, इक्वल सेट का मतलब होता है बराबर समुच्चय। कैसा समुच्चय होता है? बराबर। देखिए, बराबर का तो एक परिभाषा अटल सत्य है कि देखने में भी बराबर लगना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं? लेकिन वो हंसी मजाक का बात है, आप डेफिनेशन समझिए। वैसा 2 या 2 से ज्यादा सेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर उनके अवयव हूबहू आपस में बराबर हो, उनके अवयव आपस में क्या हो? बराबर, तो उसको क्या कहते हैं? इक्वल सेट। कैसे समझे नहीं? कि देखो, इसमें क्या है? ए। क्या इसमें कहीं ए है? इसमें क्या है? बी। क्या इसमें कहीं बी है? इसमें है सी। क्या इसमें कहीं सी है? क्या ये दोनों इक्वल सेट है? एकदम ऐसा। ये है, ये भी है। हमने कितनी बार बोला है कि सेट में किसी को दोहरा दे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसमें ए एक ही बार गिना जाएगा। कितना बार गिना जाएगा? एक ही बार। तो ए है, बी है और क्या है? सी। तो क्या ये तीनों इक्वल सेट है? अरे बोलिए। तो इक्वल सेट का मतलब क्या समझे? सर, ऐसे सेट जिनके अवयव आपस में समान हो। 2 सेट आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उनके अवयव आपस में क्या होंगे? बराबर। जैसे इनके पास एबीसी था, इनके पास भी था, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? बराबर। अब बताइए, क्या ये दोनों बराबर हैं? अरे बोलिए, कैसे समझे? आखिर किसी को जवाब दीजिएगा। कहेंगे देखिए सर, इसमें ए मौजूद है लेकिन इसमें ए मौजूद नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। क्या हम समझा पाए ठीक से? तो बराबर समुच्चय का मतलब हो गए जिनके अवयव आपस में क्या होंगे? समान। अब आती है बारी इक्विवेलेंट सेट। मजा आने वाला है। कैसा सेट लिखा है? जल्दी बोलिए। इक्विवेलेंट सेट। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं समतुल्य समुच्चय। कैसा समुच्चय कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। ये बोलता है दोनों सेट बराबर नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा स्टेटमेंट है। कहा क्या? कहा अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट क्या बोला? फिर से बोलिए। अवयवों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बताइए, ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। और बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। इसीलिए के ये दोनों कैसे सेट है? इक्विवेलेंट। क्या समझा पाए ठीक से? बराबर समुच्चय का मतलब जिसके अवयव आपस में क्या हो? बराबर। एलिमेंट सेम होना चाहिए
और इक्विवेलेंट का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गया कि गया बोलना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज अब आप समझ गए होंगे। इक्वल सेट का मतलब जिनके अवयव आपस में क्या होंगे, समान, और इक्विवेलेंट सेट का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब बेटा इसको समझिए, अब मजा आएगा। इक्वल सेट, दो समुच्चय ए तथा बी बराबर समुच्चय होंगे यदि उनके अवयवों की संख्या तथा अवयव भी समान हो। आई बात समझ में? दोनों का संख्या भी समान हो और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। वही इंग्लिश में लिखा होगा, टू सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। अवयवों की संख्या तो समान होनी ही चाहिए, साथ ही साथ अवयव भी क्या होने चाहिए, समान। अब पढ़िए इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में ये बताया जा रहा है कार्डिनल नंबर्स आर सेम। क्या सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, अवयवों की संख्या। क्या होता है, अवयवों की संख्या। वही बात लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ए बराबर क्या, नंबर ऑफ बी। फिर से पूछ रहे हैं क्या इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट समझ में आया। इक्वल सेट का हिंदी हो गया बराबर समुच्चय। दो सेट इक्वल कहलाएंगे अगर उनके एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट की संख्या भी सेम है। और इक्विवेलेंट सेट क्या कहेगा, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या सेम होनी चाहिए, चाहे संख्या है या नहीं है। बोलिए समझे। चलिए तब सर साइड हो जाते हैं, जिनको नोट करना है नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग ना एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इक्वल सेट के ऊपर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा देखिए, जब भी पढ़ते हैं ना तो लिखने का तरीका बताते हैं। अभी सर जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं तो चुपचाप सुनिए। जब सामने वाला कोई बताए तो ऐसा सोचे कि हमें कुछ नहीं आता और चुपचाप शांति से उनकी बात सुनिए। जब लिखने की बारी आएगी ना उस समय अपने मन से बना लीजिएगा, बोर्ड पे नहीं देखिएगा। आई बात समझ में। उतारने का यही तरीका होता है। उतारने का मतलब ये नहीं होता कि एक साइड से हम लिए और पूरा का पूरा छाप दिए, रे सर आप हिंट करो हम प्रिंट करते हैं, ये नहीं होगा। आप सुनो और बनाओ अपने मन से। देखिए किसी भी जवाब को देने से पहले, क्या बोले सर, किसी भी जवाब को देने से पहले आप सबको रोस्टर में ले आया कीजिए। किस में ले आया कीजिए, रोस्टर। रोस्टर में लाने से क्या होती है, चीजें ज्यादा क्लियर होती है। पहले किस में लाना है, फिर से किस में लाना है, रोस्टर। पहला वाला रोस्टर है रोस्टर याद है या भूल गए क्या। सारे एलिमेंट को कोमा के साथ लिखा जाता है। हमको इस दोनों को किस में बदलना पड़ेगा, और रोस्टर। तो उसमें सर बोले थे कि अगर कोई समीकरण दिखता है तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। अब बताइए, इससे क्या कॉमन आएगा, x। एक और एक आ गया। अब सर कोई चीज को दो बार काहे लिखिएगा। तो यहां से बेटा एक चीज तो पता चल गया कि b का मान कितना आने वाला है, 1। सही बात है, गलत बात। a का मान कितना है, 1। b का मान कितना आया, 1। का c तो रोस्टर में ही दिया गया है। सर मजा आएगा इसमें, हाँ मजा तो आएगा। अब जो बात बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी जो इस तरह का इक्वेशन है, आप इसको ना पहले वैल्यू पुट करके देखिए। क्या पुट करके देखिए, वैल्यू। क्योंकि आप द्विघातीय क्वाड्रेटिक को तोड़ना जानते हो, आप इसको तोड़ना नहीं जानते हो। तो इसमें आदमी क्या करता है, पहले x के जगह 1 रखता है, फिर -1, फिर 2, -2 डॉट डॉट, ऐसे करके चेक करता है किस मान को रखने पर 0 आ जाए। ठीक है, घबराना नहीं। हम जानते कि हल्का क्वेश्चन हम नहीं दे रहे, हम वही क्वेश्चन बता ही रहे जिसमें आपको डाउट होगा। कहने का मतलब बुक में और भी क्वेश्चन होंगे वो हल्के होंगे, इसलिए ये नहीं सोचना कि ये भारी है, हल्का है।
x का मान हम क्या रखते हैं? 1। 1 रखोगे, बोलो कितना आएगा? 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 12 कट के कितना हो गया? 0। तो x का मान 1 रखने पर ये पूरा किसके बराबर आ गया? 0 के। आप बचपन में भी पढ़े होंगे, इसको बोला जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्य बोला जाता है। आपको याद नहीं है वो अलग बात है। तो इसका मतलब ये है कि इस x का मान 1 जरूर आएगा, इस समीकरण में x का मान 1 जरूर आएगा। फिर से बोलिए, x का मान क्या आएगा? 1। फिर से बोल रहे, x का मान कितना आएगा? 1। तो अब जरा सा सोचिए, अगर x का मान 1 आएगा तो ये जो प्लस 1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1। हम इससे इसको ना भाग दे देते हैं, फटाफट जवाब देना है, मजा आएगा। हमें इस सबसे अब कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? x बराबर 1, क्योंकि वो रखने पर कितना आ गया? 0। तो x माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 0। अब भाग दीजिए, भाग देने आता है कि नहीं आता है? x क्यूब सर इसमें कुछ बोलने नहीं, क्योंकि बोलने की जरूरत भी नहीं है। कट के कितना आ गया? 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम इतना को ना इतना गुना इतना प्लस लिखते थे, वो नहीं था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जो नहीं समझते उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप इसका जवाब दो तो हमें अच्छा लगेगा। कोई अगर 21 को 3 से भाग देता है तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो 21 के जगह 3 गुना 7 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अरे बोलिए, 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7? आवाज नहीं आ रहा भैया? लिख सकते हैं। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? इतना गुना इतना। समझे? तो अगला स्लाइड लिखेंगे, बाद में आपको लिखने का मौका मिलेगा, इसमें टेंशन नहीं लेंगे। तो क्या आ जाएगा बोलिए? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या हो गया? 0। हम इस बात को एक बार फिर से बोलेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है? शेष। तो चूंकि शेष तो हो गया अवशेष, क्योंकि उसमें कितना आ गया? 0। बात ही खत्म। इतना बराबर इतना गुना इतना। क्या अब आप इसको धराधर तोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। 5x को क्या लिखेंगे बोलिए? 2x 3x प्लस 6 बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए, इससे क्या कॉमन आएगा? x, उससे क्या कॉमन आएगा? 3 बराबर क्या हो गया? 0। बराबर क्या हो गया? 0। तो यहां से x का मान 1 आया, 2 आया और कितना आ गया? 3। अब हम लोगों का काम डन दनादन है। a का मान जान रहे थे, b का मान निकाल चुके थे, c भी जान गए, d भी जान गए। तो जरा अब आप लोग बोलिएगा, a का मान कितना था? 1 2 3। b का मान कितना था? 1। c का मान कितना आया? 1 2 3। d का मान कितना था? सॉरी उल्टा हो गया, नहीं सी का मान था बोले। अच्छा, डी का मान कितना आ गया? 1 2 3। तो हमने क्या बोला था? जवाब देने से पहले सबको किस फॉर्म में ले आइए? रोस्टर। हमने सबको ला दिया किस फॉर्म में? रोस्टर। अब कोई एक नहीं कहता, छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि सर ए बराबर सी बराबर डी। ए सी और डी आपस में क्या है? बराबर। बी क्यों नहीं बराबर है? क्या सर कैसी बात कर रहे हैं? बी कैसे बराबर होगा? है कि नहीं? है, ठीक है। चलिए, अब जिनको नोट करना है आप इसे भी नोट कर लीजिए। हाँ, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए।
तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है।